था मिलने को वो मिला। अब बात ये रह गई जिसके जिसके ऊपर जितनी कृपा मालिक की रही उतने उतना समय दिया, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं मालिक के काम के लिए, धर्म कर्म के लिए हमें बहुत बड़ी भगवान की कृपा की जरूरत है। जब तक परमात्मा कृपा नहीं करेगा तब तक हम किसी भी धर्म कर्म को नहीं कर सकते। गलत कर्म तो कर सकते हैं लेकिन अच्छा कर्म नहीं होगा बगैर वो कृपा नहीं करेगा। तभी तो संतों ने लिखा है सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। बेटी बेटा पोती पोता धन दौलत महल खजाना ये पापियों के घर में भी हो सकता है, जो पापी हों, कतई अच्छे नहीं। लेकिन संत महात्माओं का आना, भगवान की चर्चा कोई बिरला व्यक्ति के घर में होती है जो तुलसीदास जैसे होते। तुलसीदास कहते हैं बेटी बेटा होने को क्या, रावण के घर में 1 लाख पूत थे, 1.25 लाख नाती थे। सोने की लंका थी उसके घर में, पूरा सोने का। उसके पास में जैसे हम कहते हम पर भगवान कृपा हो गई, अब ती हमने मोटरसाइकिल खरीद ली। कोई कहता अब ती भगवान कृपा हो गई तो हमने जीप खरीद ली, कार खरीद ली, हम पर भगवान कृपा हो गई। तो रावण उस समय पृथ्वी के ऊपर, अयोध्या में राम जी पैदा हुए, भगवान कहलाए, उनके घर में लकड़ी का रथ सोने या चांदी से जड़ा हुआ और घोड़े मचने वाला ही था, बस थे तो भगवान। और रावण के घर में पुष्पक विमान था। कैसा विमान? पुष्पक विमान। और उसकी खूबी क्या थी पता है? आसमान में उड़ता था। को बिठा लिया उसी विमान पर और चले आए। हाँ, तभी लिखा चलत विमान कोलाहल होई और जय रघुवीर कहत सब कोई। ऐसा सुंदर विमान था रावण के घर में। तो राम से बहुत बड़ा हो गया कि नहीं? अगर तुम्हारी जीप आ गई तुम बड़े आदमी बन गए, तुमने गाड़ी खरीद ली, खेत खरीद, बड़े आदमी बन गए। और रावण के घर में 1 लाख पूत, तुम्हारे घर में 2-4 लड़का हुई गए, 18-20 बहुएं हो गई, हुआ 1.25 लाख नाती। तो वो कितना बड़ा भाई भाग्यशाली हुआ। फिर भी लिखा है सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। रावण के घर में न तो संतों का आगमन होता था, न भगवान की चर्चा थी, न जाने कहां से विभीषण पैदा हो गए। वो चोरी चोरा छुपके नाम लेते थे और उन्हीं के यहां सबसे पहले जीवन में हनुमान महात्मा बन के पहुंचे पूरी जिंदगी में। तो आज अली हैं। इस भाग्य का हमारा आपका कोई लेखा नहीं लगा सकता। सत्संग से ज्यादा भाग्यशाली दुनिया में कुछ नहीं। लेकिन कब है भाग्यशाली? जब हम उसको पहचान पाए। अंधे के आगे तुम चाहे दिन में डिब्बी जलाए दो, चाहे रात में तुम लालटेन जलाए दो। अंधा कोई हो, चाहे 1 बल्ब लगाए दो, चाहे 14 बल्ब लगाए दो, ऊपर पूछो कैसो दिखा दे, भैया जैसो पहले रहे था। ऐसे जब ज्ञान का अंधा हो जाता है, अज्ञानी प्राणी हो जाता है, जब उसकी बुद्धि ठिकानी नहीं रहती है, तब चाहे सत्संग हो, क्यों हमारी आपके मुंह में स्वाद चला जाता है। कभी कभी बुखार उखार आ जाए, परेशानी हो जाए, फिर चाहे जो कुछ खाओ स्वाद आ ही ना सके।
ऐसे जब हमारे अच्छे कर्मों से न करके बुरे कर्मों में जब बिगड़ जाते हैं तो हमारी बुद्धि का स्वाद बिगड़ जाता है। तो फिर कितनी कीमती बात बताई जाए उसमें स्वाद नहीं आता है। बस इतनी सी बात है। जब मुंह शुद्ध हो जाएगा, जुबान शुद्ध होगी, तब कहीं स्वाद आएगा। तो सत्संग भी सुनने को मिला, जबकि सत्संग ही कीमती है। और इतना कीमती दुनिया में कुछ नहीं बताया गया। रामायण के लंका कांड में लिखा है हनुमान और विभीषण की वार्तालाप में कि एक तराजू ले लो, तराजू में कांटा होता है या डंडी होती है, और दो पलड़े होते हैं। एक पलड़े पर पूरे देवलोक का, राजा इंद्र का सुख रख दो, और एक पलड़े पे लब मात्र का सत्संग रख दो, लब मात्र का सत्संग रख दो। लेकिन राजा इंद्र का सारा सुख उतने सत्संग के बराबर कीमती नहीं हो सकता। ये रामायण में लिखा है। सत्संग एक अलग, संतों का सत्संग, उसमें ज्ञान होता है, मनोरंजन नहीं होता। आओ हम तुमको सत्संग के बारे में बताते हैं, फिर तो बहुत कुछ बताएंगे और शायद कम अच्छा लगेगा। देखो, ये तो मैंने पहले एक समय की बात, एक नगर में एक सेठ रहता था। तो सेठ, वो तो सेठ ही था, बस अपने काम में लीन। उसके लड़के या कोई नातेदार रिश्तेदार कहता थोड़ो भगवानों की तरफ देख ले, तो कहता था हम अपने तो फुर्सत नहीं, भगवान तरफ का देखें। और लिखा है, संतों ने क्या कहा है, जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, और कुछ तो समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। क्यों? और वही कहा प्रेम कर ले दाम से। हाँ, बहुत लोग का भैया दाम ही भगवान है, लेकिन साथ कर लो राम से, समय निकालो। वो नहीं निकालता था। तो धीरे धीरे समय आता चला गया। सेठ का व्यापार बहुत बढ़ गया। सेठ की एक लड़की थी, शादी योग्य हो गई। परमात्मा की कृपा से उसे लड़का भी मिल गया, बारात तय भी हो गई, बारात आने का दिन भी लग गया। मानो कल बारात आएगी शाम को। अब उसी समय कल ही सेठ का व्यापार एक जगह ऐसा फंस गया कि वहां नहीं जाएगा तो करोड़ों का घाटा हो जाएगा, और घर को नहीं आएगा तो बिटिया की बारात में बाधा पड़ जाएगी। अब दो जगह से फंसे हैं। हाँ, तो सेठ ने सोचा, परिवार वालों से कहा कि तुम पूरा काम दिन भर का निपटाओ और शाम को जैसे बनेगा हम वैसे आ जाएंगे। सेठ लगा रहा दिन भर कामकाज में, कामकाज करते 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 वहां रात का 8 बज गया, अंधेरा हो गया, टाइम ज्यादा हो गया। अब समस्या इस बात की है, पहले ऐसे मोटरसाइकिल गाड़ी घोड़ा नहीं हुआ करते थे। उसे दूसरे गांव से अपने गांव को आना है, वो भी जरूरी, और रास्ता में पड़ता था जंगल, चोरों का भय था, डाकुओं का भय था। अब वो फिर सेठ ठहरा। बात है सेठ की, उसे मालूम मेरा वैभव है, मेरा समाज में विस्तार है, अगर मैं खाली हाथ जाऊंगा तब भी गला काट दिया जाएगा। देखो ऐसी कुछ चीजें होती हैं। कोई गरीब आदमी 1,00,000 2 लाख रात में बांध के जाए, उसे कोई नहीं टटोलेगा। और अच्छा कोई दुकानदार है, सेठ रुपया एकौन हो, लेकिन अपनी जान समझ ले बहुत चपरे में। क्यों? कोई गरीब आदमी सोने की अंगूठी पहन के बाजार में टहल जाए, उसकी खुई ही ना है, और सोनार बहुचाए पीतल पहने हो कहीं है सोनो है। समय समय होता है कि नहीं? सेठ को डर इस बात का है कि पैसा एक नहीं रखूंगा, लेकिन अगर कोई रात में पकड़ लेगा तो जान जाएगी, डर रहा है।
अब उधर अब समस्या इस बात की कि घर जाना है। सेठ पूरे गांव में घूमने लगा कि भैया ऐसा करो, जो 2 किलोमीटर जंगल पड़ता है हमारो पार करवाई दो तुम। अब उस पार हम पहुंच जाएंगे, फिर हमारा घर मिल जाएगा, फिर तो कोई समस्या ही नहीं। उस गांव के लोग बोले ये गांव हमारा ऐसा गांव है, यहां कोई किसी की मदद नहीं करता है। जब गांव को रसूम रहा है, कोई किसी की मदद नहीं करता है। पूरे गांव घूमे हुआ, जब एक बात कानून ही लागू है तो कौन कहीं की मदद करे? कोई मदद नहीं करता, किसी के घर भेजने कोई नहीं जाता है। अच्छा, इस गांव में तुम राहत कि नहीं राहत? तुम राहत कि नहीं राहत? राहत हम जय तो सत्संग है। ये सारा संसार वही गांव है। जब तुम यहां से अपने घर जाओगे तो दुनिया में कोई किसी की कोई मदद नहीं करता है, और न करेगा। करेगा कोई? लड़का करेगा, बहू करेगी। यहां तक पत्नी को 7 फेरों में बांध के जोड़ दिया जाता है, लेकिन घर जाते समय कोई किसी कोई मदद नहीं करता। हम तो वो बात बता रहे हैं तुम्हें, खाली तुम्हारा बहाना है इधर उधर फिराने का। सेठ बड़ा परेशान, रात बढ़ती है, वहां बारात की मामला है, इज्जत का मामला है। इतना तक परेशान सेठ हो रहा है, उसने हाथ जोड़ा, पैर पकड़े लोगों के, पैर पकड़े, का मदद कर दो भाई। का जब कोई मदद करता ही नहीं तो कौन कर दे? का कोई रास्ता बता दो। तो कुछ लोग बोले रास्ता बता देंगे। बोले क्या? हमारे गांव से बाहर जाओ, एक महात्मा की झोपड़ी है, वो महात्मा सबकी मदद करता है। फिर वही बात आ गई, दुनिया में अगर जीवात्मा को पार करने की मदद करते हैं तो महात्मा करते हैं, बाकी कोई नहीं करता है। बाकी कोई करता ही नहीं है, वो मदद करते हैं सबकी। जाओ, वो मदद कर देंगे। तभी लिखा, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और जो ना होते संत जन तो जरी जातो संसार। महात्मा मदद कर देंगे। गए तो देखा वहां महात्मा अपनी झोपड़ी में एक गूदड़ी में लपटे हुए, ठंडक का महीना पड़े हुए हैं। गए, आवाज लगाई सेठ ने। अब देखिएगा, जीवन में कभी भी महात्माओं के पास नहीं गए, महात्माओं से कोई मतलब नहीं, केवल अपने व्यापार काम से मतलब। लेकिन आज मजबूरी में महात्मा के पास गए। हाँ, तो महात्मा जी बाहर आ गए। भैया देखा, पहचाना, अरे सेठ जी तुम कैसे ही? हमारे यहाँ का तुम्हारी जरूरत? उन्हें तो मालूम है जब जिंदगी में नहीं आज का जरूरत पड़ी गई। अब उनने अपनी बात बताई, जहां बात है, हमारी मदद कर दो। कोई ना मदद करी, कहीं ना, कहीं ये गांव ही ऐसा है, यहां कोई किसी की मदद नहीं करता है। क्यों? तू अपने घर जा रहा है इसलिए। का तुम मदद कर दो। सेठ ने कहा, महात्मा जी बोले तो हमारी हम मदद कर देंगे तुम्हारी, भाई बताओ। सेठ बोला, अगर तुमने मेरी मदद कर दी तो ये आपकी झोपड़ी जो है मैं एक सुंदर महल में बदल दूंगा। इतना पैसा मेरे पास है। कारण है, पैसे तो मैं दमड़ी नहीं देता, आज तुम हमारी इज्जत बचाओगे। क्यों? मेरी लड़की का विवाह है, इसलिए मुझे पता इज्जत से बड़ा धन नहीं, मैं तुम्हारी झोपड़ी को नया कर दूंगा। महात्मा बोले, तब तुम्हारे संग नहीं जाइए। महात्मा बोले, हम मजदूरी लेंगे लेकिन अपनी मन की लेंगे। सेठ ने सोचा, ये क्या लेगा बाबा आदमी, चलो कही दें, हम कही दई। सेठ ने सोचो, हम तो पता नहीं कितनी लेमारी कर चुके, बाद में नाईदी का जो कड़ा डाल ली बाबा हमारे, सबाई ताड़ ले उनने, तब कही है। हाँ, महात्मा से पूछा, क्या भाई लोग हैं? का देखो सेठ जी, हम तुम्हारे साथ चलते हैं और हम तुम्हारे साथ चलते हुए बातें करेंगे।
तुमको कुछ सुनाएंगे। बोले सुनाइए, का चलो जाई है? कहीं चलो ना आई जाई है, तुम्हें मेरी बात सुनने है और ध्यान से सुनने है। अब तुम लोग ध्यान से सुनते नहीं सुन? कहे अच्छा फिर ध्यान से सुन ले। रास्ता में पहुंचे, हमारो मन आएगो आधे जंगल में पहुंच गए। और हमने पूछी, हमने कहा तुम्हें सुनाओ, अगर तुमने बताई दी हो तो तुम्हें घर तक छोड़िए हैं, और तुमने कहीं ना समझ पाए तो तुम्हें होना ही छोड़ घर लौटे हैं। सेठ सोचने को जय ससुर खराबी है, जो तो बड़ा समस्या वाली बात। लेकिन बांधी हिम्मत, आज ध्यान से बात सुनने के लिए इतनो व्यापारों में चाहे ध्यान अंदर हो, लेकिन मजबूरी में आज महात्मा की बात सुन रहे हैं। ऐसे ही सत्संग मजबूरी में सुन ले तो को कल्याण हो जाए। महात्मा जी समझाने लगे, क्या सुना रहे थे पता तुम्हें? ये तेरी काया है, ये नासवान है, ये सारा नासवान है, सत्य ईश्वर है, और वही आखिर में काम आएगा, जो सब बता ही रहे। और कोई और सुनाना ना, रोटी दाल जो महात्मा एक ही बात बताओ निकले हैं। अब पूरी बात बताओ तो बताओ, बढ़ते ही चले गए, बात खत्म हो गई, यहां तक घर पहुंच गए, घर हूं पहुंच गए। सेठ ने घर जब पहुंचे तब कही महात्मा अब का पूछिए, हम तो आए गए। अब का पूछिए, अब तो आए गए। महात्मा को कहने लगे खाली तुम्हें डरवाओ और आई हमने, तुम मेरी सब बात ध्यान से सुन ली, उसे तुम ना ही सुनते। तभी लिखा भय बिन हो न प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती है। हाँ, क्यों? बताया जाता मनुष्य को डरना चाहिए, वो भी किससे? गुरु से, भगवान से। बाकी संसार में किसी से नहीं डरना चाहिए। फिर तीसरी चीज बताई गई, अपने कर्मों से डरना चाहिए, बाकी किसी से नहीं डरना चाहिए। बस यही त्रिगुणी माया है, इनसे डरो। सेठ जब अंदर से बाहर भीतर जाने लगा बाहर से, तो महात्मा ने फिर बुलाया एक बार। बोले अब कहा? सेठ बोले अब काहे परेशान, जब तुमने कही तुमने पूछो ही नहीं, हमारा तुम्हारा सौदा हो। सेठ सोचो लोग अब तो फ्री में निपट गए, अने पूछो ही नहीं, अब हम पर ही कुछ हो ना। महात्मा बोले सेठ जी इतनी हमने मेहनत करी, तुम्हें यहां तक ले आए, का एक काम हमारो तुम अभी तक मजबूरी में तुमने हमारी बातें सुनी कि तुम्हें घर आने रहा, अब तो तुम भाई घर आइए गए, का हमारो एक तो वह एहसान नहीं, एक बात हमारी तुम अब प्रेम से सुन ले, बिना मजबूरी से। सेठिन सोचो चलो बाबा ने इतनी मदद करी है तो इतनी बात हम प्रेमों से सुन ले, ऐमा ससुर कुछ बिगड़ो ना ही जाए। तब तक घर में तो व्यवस्था हो ही रही थी, सब जान गए, सेठ आ गए। महात्मा ने धीरे से कान में कहा, वो भी अब धीरे से कहा, ज्यादा जोर नहीं, कोई सुने ना ले। सेठ जी लड़की की बारात कर ले, 15 दिन के बाद तुम्हारी मौत हो गई है। जा कान में कही। सेठ को पहले से पता था कि महात्मा जो कहते वही होता है, प्रचार तो था महात्मा का, पहुंच वाले महात्मा थे, लेकिन उसका कभी ऐसा संबंध नहीं। अब वो शब्द जब कान में कही तो सेठ के उतर गया कि महात्मा ने आज तक जो कहा वो सत्य निकला, अब हमको बता रहे हैं। तो सेठ जी बोले महाराज हम क्या करें, अब का कोई बात नहीं है, सारा संसार आ जाएगा, आना जाने का नियम है, लेकिन इतनी बात मेरी अब इतनी पक्की याद कर ले कि कहीं भी तू पहुंचे वहां मत भूलना। कहीं याद कर ले कि जब तू वहां जाएगा यमराज पकड़ के ले जाएंगे, यमदूत, भगवान के दरबार में तू खड़ा किया जाएगा, वहां कहा जाएगा इसने क्या किया, तो वहां लोग कहेंगे कि इसने केवल सांसारिक काम किए हैं, सांसारिक व्यवस्था में लगा रहा, इसने ऐसा कोई काम नहीं किया जो इसे कोई अच्छा तन मिल जाए, भोगने वाला मिलेगा सब। तो तुम चुप्पे खड़े रहना, तब भी मत बोलना। बाद में एक बात और आएगी, महात्मा जी ने कहा, बोले क्या आएगी? फिर धीरे से कोई कहेगा कि
जो तो सब करो ही करो, इन्होंने मजबूरी में एक महात्मा को थोड़ो सत्संग करो, जो हो कही कोई कहता हूं तो कहेगा इसके बदले में इसे क्या दिया जाए, तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ जो तुमने सत्संग किया है उसके बदले में तुम क्या चाहते हो। 84 भोगना चाहते हो, कुत्ता बंदर बिच्छू भालू सांप चुचुंदर मेंढक ये सब मुर्गा मुर्गी जो हैं इनमें पहले जाओगे या मनुष्य ही बनोगे। सेठ ने कहा तो तुम धीरे से कह दियो हमें मनुष्य बनाई दो। हाँ ये इतना कीमती तन है, मिलेगा नहीं, अब मिल गया फिर नहीं मिलेगा, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, कहां कहां जाओगे। तभी लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंथन गावा। और तुम यही मांग लेना बस तुम्हारा काम खत्म, फिर तो यह दुनिया। वही हुआ, महात्मा जी चले गए, सेठ अपने काम में लग गए। धीरे धीरे जो दिन गुजरता है सेठ मर रहे हैं, जो दिन गुजरता सेठ मर रहे हैं। अरे तुम खुदा ही मर रहे, तुम बैठे तुम सोचे हम नहीं मर रहे। जिस दिन से जन्म होता है रोज मरते हो, रोज मरते हो। जैसे तुम कोठिया में अनाज भर देते हो और डेली किलो किलो निकालने लगाओ, और तुम एक एक दाना निकालने लगाओ, एक दिन कोठिया खाली हो जाएगी। ऐसे जब पैदा हुए थे तो कुछ श्वासें तुमको मिली हैं, वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और रोज कितनी खत्म करते हो पता है? पता है तुम्हें? 21,600 रोज, 21,600 श्वासा गई आई गई आई। ये कोठिया, इस कोठिया का अनाज खत्म हो रहा है। और जिस दिन सब अनाज खत्म हो जाए उस दिन कोठिया खाली। जो 3.5 हाथ को बोरा लाए घूमत ऐसे ले घूम। हाँ अब क्या हुआ, 15वां दिन आया, सेठ की मृत्यु हो गई। सेठ को यमदूतों ने पकड़ लिया, उसे लेके चल दिए। लेकिन वो सब कुछ भूल चुका है, लेकिन वो महात्मा की बात नहीं भूला है। वो ताड़े बैठा है। पहुंच गए यमराज के दरबार में और वहां निर्णय होने लगा। और निर्णय तो जरूर होगा, इसको क्या बनाया जाए। इसने तो कुछ अच्छा ही किया ही नहीं, नकली सामग्री इकट्ठा करता रहा। नकली सामग्री, नकली सामग्री जानते हो? बाजारे जाइए, मेला जाइए, और जो खिलौना जो होती प्लास्टिक के, गाड़ी लाइए, ट्रेन लाइए, ट्रैक्टर लाइए, मोटरसाइकिल लाइए, कब सवारी कर लिया होगा? कब होना है? यही माया जो है इसी प्रकार की गाड़ी है। खूब तुम इकट्ठी करते रहो, सवारी नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहते इसकी है जरूरत। तभी लिखा कुछ का कुछ कुछ और कुछ का सब कुछ। खाना खाओ, पानी पियो, घर बनाओ, बच्चे पालो, लेकिन भगवान का नाम भी याद रखो। बात हम ये बताने जा रहे हैं। अब क्या होता है, पूछ दिया गया, अरे इतना सत्संग किया है। वो बाद में कतई आखिरी को मामला रहा है तो कतई आखिरी जब पन्ना पलटोगो तो वो लिखो। एक बात और बता दें, सब तो महीन महीन लिखो रहा है, लेकिन इतनी देर को सत्संग बड़ो बड़ो लिखो, सबसे मोटो मोटो। कह रहे जाओ तो बड़ा मोटो मोटो लिखो, महाराज अहि को फल का दो जाए। भगवान बोले इसे मनुष्य बनाया जा सकता है। और इससे पूछ लो ये क्या बनेगा। तो पूछा गया भाई बता सेठ क्या बनेगा, तो वही तो पक्के ही रहे, ध्यान है उन्हें। उन्होंने कह दिया हम भाई मनुष्य ही बनेंगे। मालिक ने कहा जाओ सत्संग का फल तुम्हें मिल गया। अभी तो बता रहे हैं सत्संग का कितना कीमती होता है। एक एक श्वास एक एक पल है कीमती कि नहीं। आकर के सेठ का उसी नगर में जन्म हो गया जहां महात्मा जी रहते थे। एक घर में बेटा बनकर के जन्म हो गया। समय पूरे होने पर दैव योग से उस घर से महात्मा के द्वारा पहले ही लगाव था। बहुत ऐसे परिवार होते हैं पहले से लगाव होता, जो बच्चा पैदा होते हैं वो गुरुजी से मिलना शुरू कर देते, महात्माओं से मिलना शुरू कर देते हैं। हमारा भी ऐसा संबंध है, बहुत जगह है। और क्या सैकड़ों बच्चे ऐसे जो मेरे द्वारा नाम रखे गए,
ऐसे वहां मामला था। अब वो बच्चा पैदा हुआ, गुरुजी को खबर हो गई महात्मा जी को बच्चा पैदा हुआ। अब सारे काम उन्हीं के द्वारा, डस्टोन बताए दो, मुड़नो बताए दो, मुहबर बताए दो, गुरुजी बताओ जाए भाई, वो चलो जाए ना। अब तो जब लेके निकलने के बच्चे हो गए तो गुरुजी के हम माता जाती हैं, गुरुजी के फट्टी है, चटाई है, बच्चा डाल दिया जाता है, माँ का बढ़ोर झाड़ करती, चौका बर्तन महात्मा जी के भोजन बना देती है। वो पड़े पड़े भाई क्या कर रहे हैं। बाद में धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो गया, आने जाना हो गया, उसकी लगन महात्मा जी में हो गई। अब वो दुनिया के काम भूल के महात्मा जी के काम में लग गया। बाद में कही महाराज हमें गुरुमंत्र दे दो, गुरुमंत्र दे दो। बाद में उनको महात्मा बना लिया, महात्मा बन गए। और महात्मा बनने के बाद फिर भजन किया, फिर दोबारा वो परम धाम को पहुंच गए। वो खेल खत्म हो गया, 84 का चक्र खत्म हो गया। ये है सत्संग का फल।